जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विषय अलग था और उसमें यूपी के मुख्यमंत्री नेताजी थे, तो मुझे उनके बारे में ये बताना ज़रूरी था। और ये उदाहरण है मित्रों कि कैसे जनमानस को एक विशिष्ट विचारधारा में ये सत्तागण प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ये सामान्य खूनी सैनिकों को भारत माता के प्रेम, आस्था, एकता, समानता का प्रतीक बनाया गया है। मेरे विपक्ष का मुझे मेरे धर्म को नष्ट करने वाला मेरा श्रद्धा स्थान कैसे हो सकता है, आप बताओ। इस्लाम मजार, संगीत, बुत परस्ती ये सबको मना करता है ना, तो ये दो दरिंदे हिंदू समाज की आस्था कैसे बन सकते हैं, आप बताओ। इन धर्मांध क्रूर व्यक्ति को मुक्तिदाता समझ के हम उसकी कैसे पूजा कर सकते हैं? कोई हम विचार करेंगे इस पे? गाजी, शहीद ऐसे उपनाम देके ये बाबा लोग, हम लोग इनको पूजेंगे क्यों भाई? ये तो हमें मारने आए थे। मित्रों, आज भारत भर में किसी भी मजार पे आप चले जाए, हिंदुओं की संख्या हजारों में मिलेंगी। किसी ने सोचा है क्यों? हमारे बुद्धिजीवी टीवी पे एक एक दो दो घंटा बकबक करते रहते हैं। इस विषय पे किसी ने सोचा कि जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, समाज की मानसिकता में बदलाव आ रहा है और ये हम लोग हमको इरेडिकेट करने के लिए ये लोग बैठे हैं, तो इसके बारे में कोई विचार करेगा? कितने अशराफ, हनाफी, सुन्नी आपको ऐसे दंदनाते, नाचते गाते मिलेंगे? देवबंदी, नक्शबंदी में ये भी लोग क्या रात भर चिश्ते के सामने नाच पाएंगे? भले ये देखते कि हाँ ये सूफी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं नाचेगा। सालार मसूद को इस्लाम की दीक्षा उसके मात्र 4 वर्ष की आयु से दे दी गई थी। उसने 17 वर्ष की आयु में 50,000 की फौज लेके सिंधु पार की। अब ये 50,000 की संख्या छोड़ दो, लेकिन हाँ ये तो सच बात है कि मुजाहिद लेके वो सिंधु पार घुस गया था। गजनवी के साथ मुल्तान में ये दरिंदे उनके साथ ही थे सब। मुल्तान घुसे, तबाही मचाई, पूरा मुल्तान वीरान कर दिया, लेकिन सूर्य मंदिर क्यों छोड़ा ये आज तक मुझे नहीं पता। तो एक वहां का राजा था, हिंदू राजा, वो ऊंच जाके बस गया। ये भगोड़ा, हाँ, उनसे डर के ऊंच गया और यही राजा की पीढ़ियां हैं जो बाद में तकरीबन 150 साल या 160 साल के बाद ऊंच के किले में घोरी ने इस हिंदू राजा के वंशजों को मारा, तो वो वंशजों के भांड पत्नी ने अपनी बेटी घोरी को तुरंत भेंट कर दी। ऐसे लोग हैं हमारे, दुर्भाग्य, अब क्या करें, लेकिन ये सत्य है। मुल्तान के पराभूत राजा ने सालार मसूद से पूछा, ये विदेशी भूमि पर इस तरह की अनीति से आक्रमण करने का औचित्य क्या है? मसूद बोला, ये सब भूमि तो अल्लाह की है। वह जमीन वो जिस दास अपने दास को देना चाहे वो देता है। मेरे पूर्वजों का और अल्लाह का आदेश है कि काफिरों को दिन की दावत देने, इस्लामी बनाना मुझ पर फर्ज
अदा है। या तो दीन की दावत कबूल कर दो या मरने के लिए तैयार रखो। ये फेवरेट डायलॉग है गत 2000 साल से। मसूद ने बाद में सिंध के सभी छोटे मोटे जो हिंदू संस्थानिक थे, राजे थे, जमींदार थे, उन सबको मौत के घाट उतारा। जाहिर है जंग में बहुत सारे उसके भी अपने दरिंदे मोमिन तुर्क मर गए थे। उस साल वर्षा ऋतु के दौरान सुल्तान गजनवी मुल्तान में ही पड़ा रहा और वहां से फिर बाद में वो अवध इलाके में जाके उसने हिंदुओं की खून की वहां पे नदियां बहा दी हैं। वहां अवध से फिर वो दिल्ली लौटा। दिल्ली का शासक तब था महिपाल। महिपाल की भी सेना विशाल थी। तो वो देख के मसूद की फट गई, डर गया पूरा। और यही समय था कि गजनवी ने नई सेना मसूद के सहायता के लिए भेज दी। राजा महिपाल इस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए तो तुर्क भी वहां बहुत ज्यादा मरे और जो मरे युद्ध भूमि में उन्हें वहीं दफनाया गया, जिसकी मजार पर आज हमारे भोले मासूम और पागल हिंदू चद्दर या फूल चढ़ाते हैं। अब तक मसूद के सेना में ये नवधर्मांतरित नालायक हिंदू की भी 5 से 6 हजार की संख्या में फौज शामिल हो गई थी। वहां से ये सालार मसूद कन्नौज गया। वहां का राजा था अजयपाल, जिसको गजनवी ने पहले ही पराभूत किया था। तो जाहिर है अजयपाल ने मसूद की काफी आवभगत की। फिर वहां से मसूद ने गंगा पार की, सीतापुर जनपद के सतरिक की ओर बढ़ गया। सतरिक तब हिंदुओं का बड़ा पवित्र स्थल था। हिंदुओं की वहां सतरिक में बहुत घनी आबादी भी थी। तो मसूद डायरेक्ट गांव में नहीं घुसा, गांव के बाहर ही उसने डेरा डाला। सभी सरदारों को बुलाया और कह दिया कि अब तुम्हें मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आप गांव में जाओ, दीन की दावत दो। अगर गांव वाले नहीं माने तो खुद के प्राण की भी परवाह मत करो। अगर इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो उन्हें छोड़ दो, वरना काट डालो। याद रखो, एक भी 12 साल से ज्यादा आयु का पुरुष नहीं बचना चाहिए। यह बोल के ये नालायक मसूद उन सब के सरदारों के गले मिला और वहां से चला गया। एक इस्लामी चाटुकार तवारीखकार है, उसने लिखा है, कैसा अद्भुत दृश्य है, कैसी अद्भुत मित्रता है, ये कैसा दृढ़ विश्वास है कि केवल इस्लाम के प्रचार के लिए बिना किसी लाभ और लोभ के, बिना किसी भय के इस प्रकार कुफ्र के समुंदर में कूदना। वाह 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 वाह। अरे बाप रे। ये मीर बख्तियार जब कानपुर पहुंचा तो वो वहां काट डाला गया। भाई उसकी भी हमारे लोगों ने मजार वहां पे बना दी है कानपुर में। ये मसूद ने अमीर हसन अरब को महोना पर और मीर सैयद अजीजुद्दीन को वो गोपा मऊ पर आक्रमण के लिए भेज दिया था। और ये भांड लड़ाकू मीर सैयद अब लाल पीर के नाम से वहां मशहूर है। अब क्या करें बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। मीर फजल, ये मीर फजल नामक को मसूद ने बनारस भेजा और स्वतः ये मसूद तब सतरिक लौटा। इस समय कर्रा और मानिकपुर के राजाओं ने उसे एक पैगाम भेजा, या तो शांति वार्ता कर लो या युद्ध का पर्याय खुला है। मसूद ने भेजा, हम यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, हम नबी के सुन्नत
पे चलने वाले मोमीन हैं, यहीं रहेंगे और इस भूमि को काफिरों से समूल नष्ट करेंगे। बहराइच के उसके ये सिपाही सालार था सैफुद्दीन। सैफुद्दीन ने मसूद से मदद मांगी क्योंकि बहराइच हाथ में नहीं आ रहा था, तो मसूद वहां बहराइच में गया। बहराइच में एक पवित्र स्थान था तब, सूरज कुंड। यहाँ एक सूर्य की प्रतिमा थी, मंदिर थे, और पूरे हिंदुस्तान से हिंदू वहाँ सूर्य ग्रहण या संक्रांति के अवसर पर यहाँ इस स्थान पे आते थे, पूजा अर्चना करते थे। ये सब देख के भाई साहब मसूद की रात की नींद उड़ गई थी। अक्सर वो रात को कहते घूमता था कि वह इस कुफ्र के गढ़ को नष्ट करके रहेगा। यहाँ मसूद आजू बाजू के हिंदू राजाओं के संयुक्त सेना में पूरी तरह से घिर चुका था। 15 जून 1033 को पारसा के महान राजा सुहेल देव के एक एक बाण से ये दरिंदा मसूद 72 हूरों के पास निकल गया और उसका शरीर यहां कब्र में फेंक दिया गया। पूरी मुजाहिदों की जो तुर्की सेना थी उनको काट डाला गया। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उसी लड़ाई में मसूद ने फरमान सुनाया था, जितने मोमिन मरेंगे उनको सूरज कुंड में फेंक दिया जाए ताकि उनके शव की दुर्गंध से इस तीर्थ की पवित्रता भ्रष्ट हो जाए। मित्रों, याद दिला दो, यही कांड सीरियन ईसाइयों ने केरल में मंदिर में किया था। मसूद को जाहिर है वहीं दफनाया गया, और काश हमारे सहिष्णु हिंदुओं ने उसको वहीं मोमिनों के जो लश्कर था मरा हुआ, जो कुंड में वो बोला था ना कि मैं फेंक दूंगा, वही कुंड में ये मसूद को भी फेंकना चाहिए था। जैसे लादेन को समुंदर में फेंक दिया था ना, वैसे ही फेंक देना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं किसकी हड्डियां इन मोमिनों ने उठाई हो। जब बाद में जब इस्लाम का शासन बहराइच में आया तो इस स्थान पे इलियट जॉनसन ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है कि कैसे इसकी भी मजार बन गई। शेख जलालुद्दीन तब्रीजी, चलो अब उसको नंगा करते हैं। ये जलालुद्दीन नालायक बंगाल में लखनौती का रहने वाला एक सूफी बाण था। वह इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जमीन वहां पे हथिया ली थी। वो मेरी त्रय सूत्री आप याद रखो, जर जोरू जमीन हथिया ली, अपने शिया मोमिनों को वहां पे बिठा दिया, और ये भांड जलालुद्दीन था, ये देवतल्ला निकल गया। अब देवतल्ला में किसी हिंदू ने एक वहां पे भव्य मंदिर और कुआं भी बनाया था, तो इस दरिंदे ने मंदिर तोड़ के खानकाह बना डाला। हिंदू और बौद्धों को धर्मांतरण करने का लगातार काम शुरू हुआ। आज भी देवतल्ला में तबरीजाबाद देवतल्ला का नाम हो गया है, तबरीजाबाद। तो वो तबरीजी यही है नालायक। क्योंकि शर्म तो हमें कभी अभी बची नहीं है। आज भी बख्तियारपुर स्टेशन है ना, अभी निकाला है क्या नाम? नहीं निकाला ना। ये यहाँ हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर कर दिया तो इनको मिर्ची लगी। हाँ, पूरे चेहरे इनके लाल पड़ गए थे लिब्रांडू के। देखा ना आपने, अभी 1 तारीख में तो हुआ है, 1-1.5 महीना पहले। अच्छा, ये नालायक जलालुद्दीन बंगाल में रुका नहीं, बाद में उत्तर प्रदेश में घुस गया, बदायूं आया और अपना धर्मांतरण का गंदा खूनी खेल वहां उसने जलालुद्दीन ने चालू रखा। इसके बारे में बदायूनी लिखता है कि शेख दाऊद पंजाब और सिंध में 50 से 100 हिंदू और बौद्धों को प्रतिदिन मोमेडियन बनाता था। आज जो भाई साहब जौनपुर से बिहार तक का मोमेडियन इलाका
बहुल इलाका है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोमेडियन आपको दिखेंगे। ये सब कादरियों के ये रशीदिया खानकाहे की देन है, ये साफ समझ जाओ। मसूद की तरह दीवान अब्दुल रशीद और उसके वंशज, उसके चाटुकार नालायकों ने ये खानकाहे बाद में बंगाल में भी स्थापन किए हुए। शेख नियामतुल्लाह कादरी और उसके जायज नाजायज जो भी वंशज है, उन्होंने औरंगिया और शुजा से यही इस्लाम के नाम पर बहुत बहुत बड़ी सहायता प्राप्त कर ली है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे बंगाल का इस्लामीकरण हो गया। ये बांग्लादेशी मोमिन औरंगिया को वली क्यों मानते हैं आज भी, ये इसका कारण है। अब क्या कहे इनके बाल बुद्धि पर। वंदे मातरम।